नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, कौन बन गए हैं? प्रमोद चंद्र मोदी बन गए हैं। और देखो दोस्तों इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो उन्होंने पीपी के रामचारियालू को रिप्लेस किया है। ठीक है, पीपी के रामचारियालू जो हैं ये राज्यसभा के नए महासचिव बने थे, लेकिन ये लगभग 3 महीने ही इस पद पर रह पाए हैं। और अब ऐसा हम कह सकते हैं याद करने के लिए कि मोदी जी ने मोदी को यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव बना दिया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी बनाने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है। तो दोस्तों राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी बनाने का जो फैसला है ये लिया है महाराष्ट्र राज्य ने। किसने? महाराष्ट्र राज्य ने लिया है। और देखो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे के पिंपरी चिचवड़ मनपा क्षेत्र में 7 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विज्ञान के विभिन्न अवधारणाओं पर आधारित भारत रत्न राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी बनाई जाएगी। ठीक है, और ये किस सरकार के द्वारा बनाई जाएगी? महाराष्ट्र के द्वारा। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे, यहाँ के डिप्टी सीएम है अजीत पवार, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने डल झील में तैरता हुआ एटीएम लगाया है। दोस्तों डल झील में तैरता हुआ एटीएम जो है ये एसबीआई बैंक ने लगाया है। किस बैंक ने लगाया है? एसबीआई बैंक ने ये एटीएम लगाया है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डल झील की। तो जो डल झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों जो डल झील है इसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो डल झील को श्रीनगर का मुकुट भी कहा जाता है। ये जो फैक्ट हैं ये दोनों फैक्ट स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। दोस्तों मेरा काम मेरा मान योजना जो है ये लॉन्च की है पंजाब राज्य ने। किसने? पंजाब राज्य ने इस योजना को लॉन्च किया है। और दोस्तों पंजाब राज्य में बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को सुधारने और निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मेरा काम मेरा मान योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, अब दोस्तों पंजाब ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दोस्तों पंजाब के सीएम कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी हैं, हाल ही में बने हैं। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं, ये भी हाल ही में बने हैं। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है ये रॉबर्ट इरविन को दिया गया है। किसको? रॉबर्ट इरविन को दिया गया है। और यदि हम बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टों की, तो जो रॉबर्ट इरविन हैं ये ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर हैं। और दोस्तों इन्होंने बुश फायर नामक इमेज के लिए वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता था। जंगल में लगी थी भीषण आग। ठीक है, और इन्होंने इस आग को क्लिक किया था। ठीक है, और इस फोटो का नाम क्या रखा गया? बुश फायर। ठीक है, और बुश फायर इमेज के लिए ही इनको वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है। दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब जो है ये थॉमस विजियन ने जीता है। ठीक है, और इसकी यदि हम बात करें डिटेल की, तो देखिए दोस्तों जो थॉमस विजियन हैं ये मूल रूप से केरल के हैं, लेकिन अब ये कहाँ पर रहते हैं? कनाडा देश में ये रहते हैं। ठीक है, और इन दोस्तों इनको पेड़ पर चढ़ते हुए ओरंगुटान की तस्वीर के लिए नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक है, गोरिल्ला की एक प्रजाति होती है दोस्तों ओरंगुटान। ठीक है, और ये पेड़ पर उल्टा चढ़ रहा था। ठीक है,
और इन्होंने इस फोटो को क्लिक किया और इसी फोटो के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक योग सचित्र के लेखक कौन है? दोस्तों ये जो पुस्तक है योग सचित्र, ठीक है, इस पुस्तक के राइटर का क्या नाम है? धर्मवीर सिंह महिदा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें फैक्टों की, तो जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? 21 जून को होता है, ठीक है। इसी के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासन विभाग निदेशालय ने पुस्तक योग सचित्र का प्रकाशन किया है, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो धर्मवीर सिंह महिदा हैं। और दोस्तों हिंदी में लिखित इस पुस्तक में 8 अंगों, ठीक है, योग के जो 8 अंग होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो योग के जो 8 अंग हैं कौन कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। ये जो 8 अंग हैं ये योग के होते हैं और इन्हीं अंगों का उल्लेख जो है ये पुस्तक योग सचित्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी टेबल बुक कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं के लेखक कौन है? तो दोस्तों कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं, ये जो बुक है इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर डी.के. डकनैत और गोविंद राम जायसवाल। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बुक के बारे में और डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों जुलाई 2021 को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं बुक का राजभवन में लोकार्पण किया है। दोस्तों इस पुस्तक, ये जो पुस्तक है ये राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी पर आधारित है। और दोस्तों इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर डी.के. डकनैत ने लिखा है और राज्यपाल के जो विशेष अधिकारी हैं उनका नाम है गोविंद राम जायसवाल, ठीक है। तो इन दोनों ने इस बुक को संयुक्त रूप से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दी क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों दी क्रिसमस पिग नामक जो बुक है इस बुक के राइटर का नाम है जे.के. रोलिंग। क्या नाम है? जे.के. रोलिंग नाम है। और देखिए दोस्तों जो जे.के. रोलिंग है ये फेमस राइटर हैं, ठीक है। इनकी एक और बुक है जो कि पूछी जाती है, हैरी पॉटर, ठीक है। हैरी पॉटर नामक जो बुक है ये बुक किसने लिखी है? तो ये भी जे.के. रोलिंग ने ही लिखी थी। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों आगरा एयरपोर्ट जो है इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रखा गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? दोस्तों कानपुर का जो चकेरी एयरपोर्ट है इसका नाम रखा गया है गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों बरेली एयरपोर्ट जो है इसका नाम बदलकर नाथनगरी एयरपोर्ट किया गया है, ठीक है। और ये बरेली एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के हापुस आम, और इस हापुस आम को अल्फांसो आम भी कहा जाता है, ठीक है। इसको जीआई टैग दिया गया है। ये आम किस राज्य का है? दोस्तों ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का? ये महाराष्ट्र का आम है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया? दोस्तों जो नागा खीरा है इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और ये जो खीरा है ये खाने में रसदार होता है, ठीक है, मुलायम होता है और काफ़ी मीठा होता है, ठीक है। और ये जो खीरा है ये पूर्णतः जैविक रूप से उगाए जाते हैं, ठीक है। और ये नागा खीरा किस राज्य का है? तो ये नागालैंड का है। कहाँ का है? नागा खीरा नागालैंड का है। याद भी आसानी से आप रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? दोस्तों वर्तमान में वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री जो हैं वो है निर्मला सीतारमण, ठीक है, सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी हैं, ये वर्तमान केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। और देखो दोस्तों जो प्रहलाद जोशी हैं, ठीक है, तो इनके पास में कोयला मंत्रालय तो है ही, इसके साथ में इनके पास में संसदीय कार्य मंत्री और ये खान मंत्री भी हैं, ठीक है। तो जो कोयला है ये कहाँ पर होता है? तो ये खान में ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अच्छा एक और ट्रिक है आपको याद रखने की, जो प्रहलाद थे, ठीक है, तो जो प्रहलाद थे उनको होलिका गोद में लेकर अंगनी में बैठ गई थी, ठीक है। होलिका जो है
प्रहलाद को गोद में लेकर कहां पर बैठ गई थी, अग्नि में बैठ गई थी। चूंकि अब अग्नि में बैठी थी तो अग्नि कहां से उत्पन्न होती है, कोयला से ही तो उत्पन्न होती है, और कोयला हमें कहां से मिलता है, खान से मिलता है। ठीक है, तो खान कोयला, ठीक है, इसके मंत्री कौन है, प्रहलाद हैं। ठीक है, प्रहलाद आपको जरूर याद आएगा क्योंकि प्रहलाद अग्नि में बैठे थे और इनको होलिका गोद में लेकर बैठ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 को जीबी रामाकृष्णा का निधन हो गया है। वह कौन थे दोस्तों, जीबी रामाकृष्णा, और इनका निधन हो गया है हाल ही में। ये कौन थे, तो ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे। कौन थे, ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे। और फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। मार्च 2021 को सेबी के पूर्व अध्यक्ष जीबी रामाकृष्णा का निधन हो गया है। ये 1990 से 1994 तक सेबी के अध्यक्ष रहे। ठीक है, और दोस्तों जो रामाकृष्णा हैं वह विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और अब यहाँ पर हम सेबी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और सेबी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी हैं। सेबी का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो जितने भी शेयर मार्केट होते हैं, ठीक है, उसमें उसके जो इन्वेस्टर होते हैं तो इन्वेस्टरों के हितों की रक्षा करना और साथ ही शेयर मार्केट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करना, ये सेबी का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। वह किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों, ये जो अंशुमन सिंह हैं ये राज्यपाल रह चुके हैं गुजरात और राजस्थान के। ठीक है, कहाँ के, गुजरात और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। और फैक्टों की यदि हम बात करें, मार्च 2021 को गुजरात और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 98 से 99 तक गुजरात के राज्यपाल रहे और 99 से 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। इसके साथ में वह राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था, तो अंशुमन सिंह उनका नाम था। कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी फैक्ट हों, इंपॉर्टेंट फैक्ट हों, सभी को मैं आपको समझा दूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के न्यू डीजी कौन बने हैं दोस्तों। आईटीबीपी के जो न्यू डीजी बन गए हैं उनका नाम है संजय अरोड़ा। क्या नाम है उनका, संजय अरोड़ा उनका नाम है। अब दोस्तों यहाँ पर आईटीबीपी को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हिंदी में इसको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं। स्थापना 1962 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है, तो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठता जो है इसका मोटो है। और इसके न्यू डीजी कौन बन गए हैं, तो संजय अरोड़ा जो है ये आईटीबीपी के न्यू डीजी बन गए हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, किस भारतीय को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है दोस्तों। अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 जो है ये न्यायमूर्ति गीता मित्तल को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। दोस्तों गीता मित्तल जो हैं ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। अच्छा, वर्तमान में जो गीता मित्तल हैं ये ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी कि BCCC की अध्यक्ष हैं। ठीक है, और गीता मित्तल जो हैं ये BCCC की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं ये गीता मित्तल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, किस उच्च न्यायालय ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, इसने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय महिला को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है दोस्तों। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 जो है ये दिया गया है डॉक्टर कृतिके करंत को। किसको दिया गया है, डॉक्टर कृतिके करंत को दिया गया है। यदि हम बात करें फैक्टों की दोस्तों, बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कृतिके करंत। ठीक है, और इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के प्रदान किया गया है। दोस्तों
कीर्ति के ग्रंथ जो हैं ये पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय एवं प्रथम एशियाई महिला बन गई हैं। ये दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये वर्ल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कीर्ति के ग्रंथ जो हैं ये पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई महिला बन गई हैं। इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं रवि विजय कुमार मलीपत। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? दोस्तों इन्होंने मोहम्मद रफीक को रिप्लेस किया है। दोस्तों अब बात हुई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ठीक है, और ये हाल ही में बने हैं। और नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो रवि विजय कुमार मलीपत जो हैं ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना को शुरू किया है? दोस्तों मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना जो है इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें फैक्टों की, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी से बने सामान को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत जो कुमार जाति है, ठीक है, तो कुमार जाति के लोगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? दोस्तों 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जो है ये श्रीलंका देश ने की है। किस देश ने की है? श्रीलंका देश ने की है। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है ये श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। कहां पर? श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। और श्रीलंका की तरफ से अध्यक्षता की है श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धन ने। ठीक है, और इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परिवहन एवं संचार, पर्यटन एवं पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन और नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम पर चर्चा की गई। अब दोस्तों हम जान लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। ठीक है, तो जो बिम्स्टेक है ये बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या फिर समीपी देशों का एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, और दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम कहते हैं। इसको स्टेबल किया गया था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये बांग्लादेश के ढाका में है। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे इसमें कितनी मेंबर कंट्री हैं? तो 7 मेंबर कंट्री यानी कि 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक में 7 देश हैं। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे और सारे फैक्टों को आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और NCSC का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसको कब स्टेबल किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि कोई चेंजमेंट करवाना हो, कोई आप फीडबैक देना चाहें जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें, कोई कमी आपको लगी है तो वो प्लीज़ ज़रूर बताएं। जब तक आप हमारी कमियां नहीं बताएंगे तब तक हम उनको सुधार नहीं कर पाएंगे। तो कमियां आप जरूर बताया करें, हमें अच्छा लगता है और हम उनको सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।